जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हार्ड लेवल के प्रश्न साथियों, जो पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत गेम चेंजर क्लास होने वाली है। तो चलिए हम क्लास को देखते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान वही रहे तो सतह पर गुरुत्व त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हार्ड लेवल का प्रश्न है। इससे हार्ड लेवल प्रश्न हमको लगता है कि एग्जाम में नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपको नीचे ऑप्शन में दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी करके दिया गया है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 2% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी गैस का तापमान दोगुना कर दिया जाए केल्विन में और आयतन स्थिर रखा जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर गैस का तापमान दोगुना होगा तो आयतन जो होता है क्या होता है, तो वो भी 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 12th में आप लोग पढ़े होंगे कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन कारणों पर जो है निर्भर करता है। तो लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी पर भी और पदार्थ का स्वभाव भी। तो आपका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास है और क्वेश्चन सारी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप करके जाएंगे तो फिर बाद में आप एग्जाम में पछताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर जो होगा आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही माने जाने वैज्ञानिक है आइंस्टीन, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत आपको पता चल गया होगा कि आइंस्टीन ने दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे थे, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है। डार्विन एक वैज्ञानिक थे और ये किसका सिद्धांत दिए थे, इन चारों में से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकासवाद, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले क्या प्रभाव होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो दिन और रात नहीं होंगे, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, जब घूर्णन करती है तो दिन रात तभी होती हैं, ठीक है। 12 घंटा दिन होते हैं, 12 घंटा रात होते हैं। तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो दिन रात नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर में आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है मेरे भाई 120 दिन का होता है और ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन या 7 दिन होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी कह रहा है, यदि दर्पण और वस्तु के बीच दूरी कम की जाए तो समतल दर्पण में बनने वाली छवि का आकार कैसा होगा। छवि का आकार कैसा होगा, तो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, छोटा हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैरने का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिए थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के केंद्र पर इस्माइल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पूरे मेरे आप लोग के हमारे बॉडी में जो है तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक मात्रा में जो है फैली होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़े और आयतन समान रहे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्या होगा? आयतन समान रहेगा और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व क्या होता है? तो घटता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिन जो है आपका छोटा होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और आप लोग 12th में पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ये होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन का मेरे बॉडी में परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ले जाने ले आने का कार्य करता है। कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, यदि किसी वस्तु की त्वरण शून्य हो तो वह वस्तु कैसी होगी? तो कैसी होगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए है, स्थिर या समान वेग से चल रही होगी। क्या होगी? स्थिर और समान वेग से चलेगी वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती मेरे भाई, निर्वात में जो है नहीं चल सकती। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसा है, क्वेश्चन कैसा है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद।